जय हिंद दोस्तों, मैं सिम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्जामों में आप लोगों के बहुत ऐसे एग्जाम हैं जिनकी आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, जिनको पाने आपका सपना भी होगा। तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमेशा से मेहनत करते रहिए और आगे करते रहेंगे, ऐसा वादा करिए अपने आप से। बढ़ते हैं आज की वीडियो में और वीडियो को बताते हैं क्या वीडियो है। आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल मतलब को एसएससी जीडी का रिजल्ट जो आने वाला है आप लोगों का, एसएससी जीडी का रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, सेफ जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, इन सभी की कट ऑफ भी आपको बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ डाटा दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो मैं शिव श्रीवास्तव बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी आपको पता है कि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें से बहुत से लोगों का सपना होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो यहाँ सफल हो जाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा है जिसमें कंपटीशन तो होता है, लेकिन अगर आपकी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी है, आपने मेहनत किया है, तो बिना पैसे या बिना किसी सोर्स से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसी भर्तियां होती हैं। बात करें अगर यहाँ पे आप लोगों के आवेदन की, तो आप लोगों को पता है कि 52,62,000 आवेदन हुए थे। कितने हुए थे? 52,62,000 आवेदन किए गए थे, जिसमें प्रेजेंट मतलब कि उपस्थित जो हुई थी 25,21,000 की हुई थी। इस 25,21,000 में से 39,481 मुझे कैंडिडेट्स मिलेंगे, जो कि ये पद हैं आप लोगों की, ये पद इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो सकते हैं, वो भी जब आपका फाइनल वो हो जाएगा तब इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि एमटीएस में आपने देखा है कि 6,000 से 8,000 हो गई, 3,000 से 9,000 हो गई, तो इसमें भी इंक्रीज हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बीएसएफ की 15,654 पद हैं और सीआईएसएफ के 7,145, सीआरपीएफ की 11,541, एसएसबी की 819, आईटीबीपी की 2,017, एआर की 1,248, एसएसएफ की 35 और एनसीबी की यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 22। हार्ड शिफ्ट और मीडियम शिफ्ट इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है यहीं से होगा। अगर मैं बात करूं हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन की, तो 12 से 15, 20, 25 ऐसे उठ सकता है, लेकिन मीडियम शिफ्ट में क्या है 7 से 10, और जाने को तो दोनों के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना रहने वाला है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट आपकी 5 की थर्ड शिफ्ट थी, 12 की थर्ड और फर्स्ट दोनों शिफ्ट थी, 10 की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट थी, 11 की सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट थी, 25 की सेकेंड शिफ्ट थी, 6 की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट थी, 4 की सेकेंड शिफ्ट थी, 20 की थर्ड शिफ्ट थी और 17 की सेकेंड शिफ्ट थी। ये तो हार्ड शिफ्ट हो गई। मीडियम शिफ्ट की बारे में बात करें तो 4 की फर्स्ट और थर्ड, 18 की थर्ड और फर्स्ट सेकेंड, 21 की फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 20 की सेकेंड फर्स्ट, 7 की थर्ड और सेकेंड, 12 की सेकेंड, 5 की फर्स्ट और सेकेंड, 19 की सेकेंड। आप लोग एक काम करिएगा कि अपना अपना जो है शिफ्ट और डेट कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं एक और डाटा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों की कट ऑफ और एकदम अच्छे से हो जाएगी। वैसे जो डाटा आपने प्रोवाइड करा है उसके हिसाब से मैंने रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में आप लोगों के राज्यों को और उनके कट ऑफ को बांटा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेड जोन में, तो आपका हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, एमपी और दिल्ली। यहाँ की कट ऑफ अदर स्टेट के मुकाबले थोड़ा सा अप होगी। कितना अप होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताना भी चाहूंगा कितना अप हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या होने वाला है, 112 से 108 के बीच में आपका मेल जनरल रहने वाला है हरियाणा के सारे राज्यों की। ठीक है, ऑल इन वन, तो 112 और 108। ठीक है, फीमेल 108 और मेल 112, 109 और 106, ओबीसी 109 और फीमेल 106। ठीक है, एससी की बात करूं अगर मैं, तो एससी यहाँ पे 102 और 97, यानी कि मेल 102 और फीमेल 97। ठीक है, उसके बाद आपका एसटी आता है। एसटी के बारे में बात करूं तो 97 और 90, कितना एसटी 97 मेल और 90 फीमेल। फिर आपका ईडब्ल्यूएस आता है, ईडब्ल्यूएस के 107 मेल में और 104 फीमेल में। ठीक, तो ये तो हो गया रेड जोन की कट ऑफ। रेड जोन में देखिए समझ सकते हैं आप कौन कौन से राज्य आ रहे हैं आपके, हरियाणा आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, बिहार, एमपी, दिल्ली। इसमें यूआर की 112 108, ओबीसी की 109 106, एससी की 102 97 और एसटी की 97 90 और ईडब्ल्यूएस की 107
4। ये तो हो गए रेड जोन। अब आप लोगों के कैसे जोन आएंगे, अब आएंगे येलो जोन। ठीक है, येलो जोन को देखते हैं। ठीक है, येलो जोन में आपके कौन कौन से राज्य आते हैं, आपका उत्तराखंड आता है, ठीक है, जोन में उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, लक्षद्वीप, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, इनकी क्या कट ऑफ जाने वाली है, अगर इनके बारे में जाने तो इनकी जनरल में जाने वाली 105 और 100, मेल की 105, फीमेल की 100। ठीक है, ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी 103 मेल में और 97 फीमेल में। ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 102 95 102 और फीमेल में 95। ठीक है, एससी की बात करूं तो एससी 95 और आपका आता है 80। ठीक है, एसटी की बात करूं तो 85 टू 80 85 टू 80। तो ये जो थी कट ऑफ, ये थी येलो जोन की। येलो जोन में मैंने बता दिया कि जनरल 105 से 100, 105 मेल और फीमेल 100। ठीक है, आप इसमें +2 -2 कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन की बात है। ठीक है, ओबीसी 103 से 97, ईडब्ल्यूएस 102 95, एससी 95 80 और एसटी 85 80। ठीक है, अब आप लोगों को कौन से जोन बचते हैं, आप लोगों को बचते हैं सबसे सेफ जोन कह सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन जोन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन जोनों के बारे में क्या है, उनकी कट ऑफ भी कम जाती है और उनकी कट ऑफ के साथ साथ उनमें कंपटीशन भी कम ही होता है, लोग वहां जाना भी कम पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा नक्सल एरिया हो जाता है और वहां पे आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपका आता है यहाँ पे नागालैंड, आप इनको सेफ जोन लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि ताकि आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, सेफ जोन नंबर 1 पे क्या आता है, नागालैंड। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, मेघालय, फिर मिजोरम के बाद आंध्र प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, खत्म हो रही है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अब वीडियो एकदम अंतिम समय में है और यहाँ पे ध्यान से देखने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जनरल की बात करूँ तो जनरल मेल और फीमेल 84 और 78। ठीक है, ये जो कट ऑफ यहाँ की आप देख सकते हैं, ये अदर स्टेट की बहुत एसटी की कट ऑफ बन रही थी, यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ बन रही है तो एसटी की तो बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 70 80 80 75 80 75। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 73 मेल फीमेल अलग अलग है। एससी की बात करूँ 73 63 और 65 58। ठीक है, तो ये जो 58 यहाँ की है फीमेल की, और मैं कह सकता हूँ कि हर फीमेल जो एग्जाम दिया होगा अगर उसने ये जोन चुने होंगे तो यहाँ पे बहुत प्रॉफिट उनको मिलने वाला अगर उनको नौकरी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, बहुत से ऐसे रेयर केसेस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक आपको सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप अकेले घूमते हैं, तो मैं बातें नहीं करूंगा जिनसे कुछ दिक्कतें हो, लेकिन यहाँ की कट ऑफ जो है इतनी जाने वाली है। ठीक है, अब रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आप लोगों का 12 अप्रैल के आसपास आने वाला है। कब आएगा, 12 अप्रैल। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। मिलूंगा नहीं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कंपटीशन एग्जाम के बारे में बताता हुआ, कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।